तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के जो क्लास है इसमें आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी को आज से नहीं सदियों से डराते आ रहा है। और इस पर हमारे अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग हमारे शिक्षाविद, अलग अलग जानकार, जो साइंस के जानकार हैं, अपना विचार व्यक्त करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना विचार रखे हैं, अपने साइंस के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। और आज मेरे सामने भी यह प्रश्न आया है, तो मैंने भी सोचा कि इस पर आप लोगों को प्रकाश डाला जाए और इस पर कुछ बताया जाए। और कभी बीच में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अपने विचार दे देते हैं तो हमारे लोगों के बीच में एक भय का वातावरण बन जाता है। यह कितना जायज है और कितनी इसमें हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आज इससे मैं भी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। प्रश्न थोड़ा सा डराने वाला है। अब प्रश्न को सुनिएगा तो निश्चित है हर जो इंसान इस धरती पर रह रहा है उसके अंदर एक डर सी लगेगी, लेकिन फिर भी इस डर से हम लोगों को सामना करना है और इसकी सच्चाई को जानना है। प्रश्न है, क्या एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या हम सभी जो मानव हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्या इस पृथ्वी से सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? तो मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, जो भी हमारे अभिभावक हैं उन सबको कहना चाहूँगा, या जो भी हमारे शिक्षाविद इस क्लास को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, निश्चित रूप से यह डराने वाली बात नहीं है, यह 100% सच्चाई है। इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। यह 100% सच्चाई है कि एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और यह 100% नहीं, यह 1000% या 1,00,000% सच है और ऐसा होगा। अब कहेंगे आप, सर ऐसा कैसे होगा? तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है, जो उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन विनाश होता है। चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो भी इस ब्रह्मांड में है, यानी हमारी प्रकृति जो हमेशा परिवर्तनशील है। जो इस आप आंख से देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसकी एक निश्चित आयु है। उस निश्चित आयु के बाद वह समाप्त हो जाता है। अब इस हमारी पृथ्वी के समाप्त करने वाला कौन है? कैसे हमारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी? कैसे इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? बहुत बड़ा गहराई का एक प्रश्न है और इस आप लोगों को साइंटिफिक माध्यम से, साइंस के द्वारा मैं इसको बताने वाला हूं। और यह निश्चित है, 100% सत्य है कि होगा ऐसा। तो देखिए, इस प्रश्न को फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि क्या एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? निश्चित रूप से एक दिन हमारी पृथ्वी ही पूरी समाप्त हो जाएगी और इस पर जीवों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न को आप समझेंगे कि इस प्रश्न को आखिर समाप्त करने वाला कौन है, कैसे इस पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, कैसे इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कैसे हम सभी मानव समाप्त हो जाएंगे। तो इसका कारण है सन। इसका कारण है सन, सूरज। देखिए, अभी हमारे देश के साइंटिस्टों ने दो मिसाल कायम किए, दो इतिहास बनाए। एक, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान जो 3 था
उन्होंने, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में कामयाबी हासिल की, सफलतापूर्वक लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। दूसरा, अभी आदित्य L1 चंद्रमा की कक्षा, सूरज की कक्षा में भेजा गया। इस पर भी बहुत लोगों को संशय है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने सूरज पर जो है सूरजयान भेज दिया। बिल्कुल गलत है, अपने दिमाग से निकाल लीजिए। सूरज पर कोई यान नहीं जा सकता है, उससे लाख किलोमीटर इधर रहिएगा, जड़ के साथ कुछ भस्म हो जाएगा। सूरज का ताप इतना है कि वहाँ कोई भी मेटल का बनी वस्तुएं उसके नज़दीक तो छोड़िए, लाखों किलोमीटर दूर ही जो है वो द्रव बन जाएगी, पिघल कर द्रव बन, इतना तापमान है। तो यह ऐसा नहीं है। मैं अगले वीडियो में इस आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा क्या है, जो है सूर्य मिशन जो नाम दिया गया वो क्या था, कहाँ भेजा गया है उसको। तो यह एक छोटी सी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सूर्य की एक कक्षा है, सूर्य की कक्षा यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है संतुलित हो जाता है, बराबर हो जाता है। वहीं पर आदित्य L1 को भेजा गया है ताकि वहां पर जाकर के सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, न कि वह सूर्य पर जाएगा। ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए। हमारे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, ये दिमाग में लागे, सूर्य पर वो नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारे मैं नेता मंत्रियों की बात सुना, कई लोगों की बात सुना, तो जानकारी न होने के कारण लोग ये बार बार कह रहे हैं कि सूर्य पर जाएगा। जैसे चंद्रमा पर चला गया तो लोग सोच रहे हैं कि यह सूर्ययान जो भेजा गया वो सूर्य पर जाएगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान जनों के मुंह से भी मैंने सुना। तो ये आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, ये अपने जो अज्ञानता है उसको दूर कर लीजिए कि ऐसा नहीं होगा। सूरज पर कोई भी यान नहीं जा सकता है, उसकी कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए भेजा गया है। तो चलिए हम आते हैं आप लोग के, फिर से एक बार हम अपने प्रश्न को दोहराते हुए इस प्रश्न की पूरी सच्चाई बताएंगे और इससे पर्दा उठाएंगे। तो देखिए फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं कि क्या एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी? सभी समाप्त हो जाएंगे? निश्चित रूप से हम सभी समाप्त हो जाएंगे, हमारी पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। और इसका कारण है जो हमारे पृथ्वी के जीवन दाता है, जो पृथ्वी को जीवन दिया है, जो पृथ्वी पर जीवों का जीवन दिया है। यहां तक कि आप एक थ्योरी ये भी है कि पृथ्वी का निर्माण भी इन्हीं से, सूर्य से हुआ। तो जिससे निर्माण हुआ वही इसके विनाश का कारण बनेगा। कैसे बनेगा? सन, जानते हैं कि आप लोग जो सूर्य है वह सूर्य अपनी उष्मा और प्रकाश देता है, जिससे हमारे पृथ्वी पर सभी जीवों का जीवन उस ऊर्जा को लेकर के संचालित होता है। जो भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश को और उष्मा को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को खा करके सभी जीव, अन्य जो जीवधारी हैं, सभी जीवित रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन यह जीवन, जो पृथ्वी पर जीवन है, यह एकाएक समाप्त होने वाला है। कैसे समाप्त होगा इसी के बारे में आप लोग बताऊंगा। तो देखिए, सन जो सूर्य है वो इस ब्रह्मांड के ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और इसी के ऊर्जा से यह पृथ्वी हो या अन्य ग्रह जो है संचालित होते हैं। आप जानते हैं कि मैं जैसे कि बताया कि हर वस्तु का एक निश्चित आयु है। मनुष्य की एक निश्चित आयु है, सभी जीव जंतुओं की एक निश्चित आयु है, हमारी पृथ्वी के भी एक निश्चित आयु है, हमारे सूर्य का भी एक निश्चित आयु है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सूर्य एक तारा है, हमारा सूर्य एक तारा है, स्टार है। हमारा सूर्य एक तारा है, स्टार है, और यह लगभग 4.5 अरब वर्ष
4.5 अरब वर्ष पहले से ऊष्मा और प्रकाश बिखेरते आ रहा है। 4.5 पहले से यह ऊष्मा और प्रकाश बिखेरते आ रहा है, जिसमें हमारी पृथ्वी इसके ऊर्जा और प्रकाश से लाभान्वित है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। अब एक ऐसा दौर आ गया है जहां पर हमारा सूरज अब बुढ़ापे की दहलीज पर अपना कदम रख दिया है। यानी कहें कि हमारा सूरज अब बूढ़ा होने की ओर चल दिया है और आने वाले दिनों में यह जो सूरज है धीरे 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 अपना ऊष्मा और प्रकाश को खोने का काम करेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊष्मा और प्रकाश खोएगा, जैसे जैसे उस पर, मैं इसके पहले आपको बता दूं कि यह सूरज जो है ऊष्मा और प्रकाश जो देता है यह हाइड्रोजन के कारण है। यह हाइड्रोजन के कारण ऊष्मा और प्रकाश देता है। अब सूरज पर जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम होती जाएगी, सूरज अपना प्रकाश धीरे 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 खोने लगेगा और एक दिन ऐसा होगा जो सूरज अपना बिल्कुल प्रकाश को खो देगा और जिस दिन प्रकाश को खोएगा हमारी पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी और जब अंधकार में डूब जाएगी तो इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह होगा, लेकिन इसमें अभी बहुत बड़ा एक समय है, अंतराल है, बहुत बड़े समय का अंतराल है। यानी लगभग जैसे कि 4.5 अरब वर्ष पहले से जलते आ रहा है और आज आकर हमारा सूरज कहें तो बूढ़ा होने के कगार पर है, तो इतना ही समय, फिर मान लीजिए इतना ही समय, यानी 4.5 अरब वर्ष बाद, आज से 4.5 अरब वर्ष बाद यह सूरज जो है अपना ऊष्मा और प्रकाश खो देगा और जब ऊष्मा और प्रकाश खो देगा यहाँ पर 2 तरह की घटनाएं होंगी। एक तो घटना वो होगा जब हमारी पूरी पृथ्वी अंधकार में हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरे में डूब जाएगी और उस स्थिति में पृथ्वी पर से सबसे पहले पेड़ पौधे जो होंगे उस सब का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे मानव और भी जो प्राणी हैं उनका भी धीरे धीरे सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी सभी जीव इस पर से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी समय है, घबराने वाली बात ऐसा नहीं है कि आज एक चंद दिनों की बात है, पृथ्वी पर से जीवों का अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा आप बहुत सारे, मैंने देखा बहुत सारे हमारे टीचर लोग ऐसे बनाए हैं वीडियो जिसमें बताए हैं। ऐसे देखने से कभी कभी आप उस वीडियो देखने से आदमी घबराने लगता है, सोच पड़ जाता है अरे ये तो बहुत जल्दी होने वाला है क्या, ऐसे होने वाला क्या। नहीं, अभी इसमें बहुत लंबा समय है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4.5 अरब वर्ष पहले से सूर्य जो है अपना ऊष्मा और प्रकाश देते आ रहा है, तो अभी 4.5 अरब वर्षों के बाद ऐसा होगा, लेकिन निश्चित होगा और उस दिन सूर्य अपना प्रकाश खो देगा और पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगी और यह अंधकारमय होने के कारण पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर बाई द वे पृथ्वी पर जीवों का कुछ अस्तित्व बच भी गया तो फिर वह सूर्य उसे छोड़ेगा नहीं। जैसे जैसे सूर्य अपना प्रकाश खोते जाएगा उसका क्रोड़ जो है वह और संकुचित होकर के और हार्ड बनते जाएगा और हार्ड बनते जाएगा और एक बार पूरा विस्फोट के साथ एक बार इतना बड़ा विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद जो सूर्य का दायरा है इतना बढ़ेगा कि वह पृथ्वी उस दायरे में आ जाएगी, बिल्कुल उसमें समाहित हो जाएगी और उस दिन बिल्कुल अगर कोई रह भी गया तो उस विस्फोट में इतनी उष्मा निकलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और उस समय पूरी पृथ्वी उसके अंदर में आ जाएगी, उसके खोल में समा जाएगी और पूरा पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न है जो है
हमारे जिन लोगों ने इस पर विचार किया, जिन लोग ये बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा होगा, लेकिन इसमें समय है। तो चलिए आज मैं कुछ आप लोग को इस हमारे जो इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला, इस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत के बारे में कुछ मैं हम लोग आप लोगों को बताएंगे। देखिए, यह सूर्य जो है, अब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का केंद्र है, और जितने हमारे ग्रह हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है, सभी इसी के इर्द गिर्द परिभ्रमण करते हैं। और जैसा कि हम पृथ्वी के बारे में बताएं कि पृथ्वी जो है हमारी, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर चंद्रमा लगाता है, और ये सूरज भी स्थिर नहीं है, ये सूरज भी कहीं ना कहीं चक्कर लगाता है। अब किसका चक्कर लगाता है? तो हमारा ये सन जो है, ये पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, और यह लगभग 22 से 23 करोड़ वर्ष, 22 से 23 करोड़ वर्ष में इस पूरे ब्रह्मांड की एक चक्कर लगाता है। सोचिए इस ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस ब्रह्मांड की विशालता का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि कितना हमारा ब्रह्मांड जो है विशाल है, जब सन जो है इसके 22 से 23 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। तो यह जो सन है, यह लगभग हमारे पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सोचिए इसकी विशालता का जरा आप अनुमान लगाइए कि हमारी जो पृथ्वी है इससे 109 गुना बड़ा है, और हमारे पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। तो सोचिए कि यह पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, और फिर भी इतना उष्मा और प्रकाश पृथ्वी को देता है, और पृथ्वी को देकर के इसको प्रकाशित करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी एक क्षण में हमारी कितनी बहुत सारी पृथ्वी समा सकती है, इतना बड़ा सूरज है। और आप लोग कथा कहानियों में सुनते हैं, अनसाइंटिफिक बातें कहीं कहीं होता है। देखिए, टीचर का भी एक कर्तव्य है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में हम लोग के बारे में लिखा है, हमारे के बारे में हमारा अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी है। और कर्तव्य ये है कि अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को, जो अपने स्टूडेंट हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन्हें सही चीज़ों से अवगत कराया जाए, सही साइंटिफिक चीज़ उनको दिया जाए, अनसाइंटिफिक बात नहीं कही जाए। अगर कहीं गलत है तो उसमें सुधार किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सन है, इस सन को कथा कहानी के माध्यम से आप सुने होंगे कि कोई छोटा सा बंदर, जिसको हम लोग हनुमान जी कहते हैं, उन्होंने इसको लील गए थे। बताइए, आप छोटा सा चीज समझ लीजिए, इसको आप लोग सुनकर ही लगेगा ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी से जो 109 गुना बड़ा है, उसको एक साधारण बंदर कैसे अपने मुंह में ले सकता है, कैसे निगल सकता है? तो ये बहुत सारे अवैज्ञानिक बातें हैं जो साइंस की दृष्टि से 1% भी खारा, 1% तो छोड़िए, 0.0000% भी कोई खारा उतरने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जो उसके जीवन में काम करे, जो उसके लिए साइंटिफिक सोच विकसित करे, उसके अंदर वैज्ञानिकता की ओर उसको अग्रसर करे। तो इस तरह से हमारा ये जो सूर्य है, ये पृथ्वी से इतना 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, और अपनी उष्मा और प्रकाश देकर पृथ्वी को प्रकाशित करता है। इसकी व्यास की चर्चा हम करें तो 13 लाख व्यास, सूर्य जो है इसका व्यास हम इधर से करें तो 13 लाख 90,000
13,90,000 किलोमीटर। सोचिए इतना बड़ा हमारा सूरज है, ऐसा जो आप सुने हैं कथा कहानियों में ऐसा संभव नहीं है। 13,90,000 किलोमीटर है और यह ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी तक प्रचुर मात्रा में पहुंचाता है, इसकी प्यास है। तो इस तरह से हमारा सूर्य जो है, जैसा कि मैंने बताया, जो प्रश्न आपके सामने है, फिर से एक बार मैं इसे दोहराता हूं कि क्या एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? तो निश्चित रूप से यह सही है, पृथ्वी के से जीवों का अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा और वो समाप्त कराने वाला ये सूरज होगा। इस पृथ्वी को नाश करने वाला भी यही सूरज होगा। इसी के कारण होगा क्योंकि यह अपना प्रकाश खोएगा, जिसके चलते पृथ्वी पर पूरा अंधकारमय हो जाएगा। पृथ्वी हमारी गहरी अंधकार में डूब जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे जीवों का अस्तित्व समाप्त होने लगेगा। दूसरे कारण है कि अगर कोई बच भी जाए जीव, तो जब सूरज का विस्फोट होगा, जब सूरज के विस्फोट होगा उसके खोल के अंदर, और जब विस्फोट होगा तो इतनी अधिक ऊर्जा निकलेगी और उसके इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द जो भी ग्रह हैं वो सभी के सभी उसके खोल में समा जाएंगे, जो बाहरी खोल बिखरेगा और उसके इर्द गिर्द जितने भी पिंड हैं उनका सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो है प्रश्न आज का डराने वाला तो है, लेकिन अभी वर्तमान में आप लोग को इतनी जल्दी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी 4.5 अरब वर्ष बाद ऐसी घटना होगी, क्योंकि सूरज अब मेरा, हम लोग का जो सूरज बूढ़ा होने के कगार पर जा रहा है। अब यहाँ से जो है वो बूढ़ा होगा धीरे धीरे और अपना प्रकाश जो है 4.5 अरब वर्षों के बाद खोएगा। अब आप लोग एक बहुत बड़ा इसमें प्रश्न है कि वो इतना ऊष्मा और प्रकाश कैसे देता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस पर कुछ दिन पहले वाले प्रश्न पर कमेंट किए हैं कि सूर्य जो है इतना ऊष्मा और प्रकाश कैसे देता है। तो देखिए, सूर्य जो है, आप जानते हैं कि सूर्य हाइड्रोजन गैस से, सूर्य हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। यानी कहा जाता है कि सूर्य हाइड्रोजन गैस का ही एक गोला है। पूरा सूर्य ही हाइड्रोजन गैस का एक गोला है। और होता ये है कि वहां पर एक क्रिया होती है जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं। और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में होता क्या है कि अति उच्च वेग से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु जो है, हाइड्रोजन, ये आपस में उच्च वेग से टकराते हैं और उच्च वेग से टकराने के फलस्वरूप ये जो है हीलियम का निर्माण होता है, He, और इसके फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद फलस्वरूप हीलियम के अणु बनते हैं और इसके फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण इतने ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से निकलता है। अब आप कहेंगे कि इतने सूर्य जो हाइड्रोजन गैस से ही बना है, तो यह निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस से बना है। और यही हाइड्रोजन गैस जब जल रहा है, यही हाइड्रोजन गैस नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप जल रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश निकल रहा है। तो निश्चित रूप से एक दिन जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस खर्च हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जैसे जैसे खर्च हो रहा है, आने वाले दिनों में हाइड्रोजन गैस की मात्रा समाप्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाएगा और सूर्य अपना प्रकाश और ऊष्मा देना खो देगा।
तो यह ऊष्मा और प्रकाश जो उत्पन्न होता है सूर्य से, जो है नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, और यही ऊष्मा और प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है। विकिरण विधि के द्वारा यही ऊष्मा और प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सूर्य से आप इतना ऊष्मा और प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। तो सूर्य से ये ऊष्मा और प्रकाश जो इतना उत्पन्न होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं, उच्च वेग से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं, और इसके फलस्वरूप हीलियम बनता है, और इस क्रिया के बाद में ऊष्मा और प्रकाश विशाल मात्रा में उत्पन्न होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और हमारी पृथ्वी पर भी आता है। तो चलिए, आज का जो आपका प्रश्न था, क्या एक दिन पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? तो निश्चित रूप से पृथ्वी से जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें समय है। लगभग वैज्ञानिकों के अनुसार अभी हमारा सूर्य जो है 4.5 अरब 4.5 अरब वर्ष बाद अपना प्रकाश और ऊष्मा खोएगा, और तब पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन चलिए, अभी घबराने की हम लोग को जरूरत नहीं है, अभी हम लोग आराम से रहेंगे। लेकिन हमारी आने वाली उसकी बाद आने वाली कई पीढ़ियों के बाद यह जो है ऐसा होगा। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। अब फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे आदित्य एलोन के को लेकर।